जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं। वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए। अब सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो तो छींटे नहीं लगे, उसके लिए क्या स्टूल पे चढ़ के चढ़ाओगे कि कुर्सी पे चढ़ के चढ़ाओगे? अरे बोलो तो सही। अब कई लोगों के दिमाग में यह बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? पहले तो उसको पकड़ के ला। क्योंकि मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया। इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर का भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं, और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन, सेवा, अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा। ये दोष नहीं है। इस शिव पंचायत के दो देव ऐसे हैं जिनको रोज जल चढ़ाया जाता है। एक सूर्य नारायण और दूसरे मेरे देवाधिदेव महादेव। दोनों पर जल रोज चढ़ता है प्रतिदिन। शिव पंचायत में जो दो देव विराजमान हैं, ये कोई साधारण नहीं है महाराज। इन दोनों देवताओं पर जल जो चढ़ाने का क्रम है, और दोनों ही देव, चाहे मेरे भास्कर देव हों, सूर्य देव हों, आदित्य देव हों, चाहे मेरे देव अधिदेव महादेव हों, दोनों पे जल चढ़ाने का महत्व है। आप में से कितने लोग हैं जो सूर्य को रोज प्रतिदिन अर्घ देते हैं? जरा हाथ उठाइए। बहुत सारे हैं। इधर लीजिए, इधर लीजिए। बहुत बढ़िया, करना चाहिए। ये जो आज के समय में दुनिया के लोगों को जो ये बीमारियां हो रही हैं ना, कि हृदय गति रुक जाती है, कहीं अटैक आ जाता है, कहीं हार्ट काम करना बंद कर देता है, कहीं लीवर किडनी में सूजन आने लगती है, कहीं लीवर काम करना बंद कर देता है, कहीं किडनी काम करना बंद कर देती है, कहीं डायलिसिस चालू हो जाता है, कहीं बाईपास करवाना पड़ जाता है, कहीं नसें ब्लॉक होने लगती हैं, डॉक्टर ने कह दिया बाईपास कराओ। सारी बीमारियों को, सारे रोगों को समाप्त करने का यदि कोई तरीका है, कोई उपासना है, कोई नियम, कोई धर्म, कोई अनुकूल, कोई भगवत सेवा है, तो वो
शंकर के शिव पंचायत में जो ये 5 देव विराजमान हैं, इनकी सही तरीके से अगर पूजन को समझ लिया जाए, इनके नियम को समझ लिया जाए, तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं है। महाराज, अगर समस्या है तो समस्या कितनी भी बड़ी से बड़ी हो, कितनी बड़ी से बड़ी हो, अगर समस्या बड़ी है तो समस्या का हल भी निश्चित है। अगर कोई रोग आया है तो उसकी दवाई है। ना जाने कितनी कितनी योनियों को काटने, ना जाने कितनी कितनी योनियों को काटने के बाद में, कितने जन्मों को निकालने के बाद में ये मानव का जो शरीर मिलता है, और मानव का शरीर जो प्राप्त हुआ है, इस मानव के शरीर को भगवान की भक्ति में रमाना, भगवान के स्मरण में रमाना, भगवान के भजन में रमाना बहुत कठिन है महाराज। इस शरीर को परमात्मा तक लेकर जाना, इस शरीर को भगवान तक लेकर जाना बहुत कठिन। शरीर मान लो मिल गया, मानव का प्राप्त हो भी गया, पर वो परमात्मा तक गया ही नहीं, भगवान तक पहुंचा ही नहीं, तो फिर उस शरीर का क्या मतलब? उस शरीर का कोई महत्व ही नहीं है। पांच कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, ये 11 इंद्रियों से सजोया हुआ, इन 11 इंद्रियों से जुड़ा हुआ, संजोया हुआ ये मानव का शरीर है। और इस मानव के शरीर को परमात्मा तक लेकर जाना, इन इंद्रियों को भगवान की भक्ति में डुबो देना, एक शरीर को पाने के बाद कुछ अच्छा कर्म कर देना, यही शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव महापुराण की कथा यही वर्णन करती है कि इस शरीर को हम परमात्मा से लगाएं कैसे। इस शरीर को हम भगवान तक लेकर कैसे जाएं? केवल खाया पिया और सो गए, ये शरीर की मूलता नहीं है महाराज। शरीर की मूलता इसको नहीं कहेगी केवल खाया पिया और आप सो गए, इसमें शरीर की मूलता नहीं है। मूलता है कि हमने जो मनुष्य का शरीर पाया है, मानव की देह प्राप्त करी है, मानव का जो शरीर मिला है, इसको भगवान की भक्ति में कैसे संजोया जाए। एक फूल अगर खिलता है ना, तो आप अपने बगीचे में उस फूल को देखकर विचार कर लेते हो कि इसको मुझे जूड़े में सजाना है कि परमात्मा को चढ़ाना है। इस फूल को आप देखकर समझ जाते हैं कि इसको मुझे जूड़े में सजाना है कि इसको मुझे परमात्मा को चढ़ाना है। ये फूल, ये पुष्प जो बगीचे में लगाया गया है, जो बगीचे में निर्मित हुआ है, प्रकट हुआ है, उगाया गया है, इसको कैसे संजोना है, इसको कैसे कहाँ लेकर जाना है, इस पुष्प को कहाँ तक पहुँचाना है। उसी तरह जैसे
पुष्प के लिए विचार करा जाता है कि ये पुष्प मुझे जूड़े में लगाना है कि भगवान को चढ़ाना है, कहाँ समर्पित करना है, इसको मुझे कहाँ तक पहुँचाना है इस पुष्प को। उसी तरह यहाँ शिव महापुराण की कथा भी कहती है कि परमात्मा ने अपने बगीचे में, इस संसार सागर में हमारा जो जन्म कराया है, हमें जो जन्म दिया है, हम भी उसके बगीचे के एक पुष्प हैं। हम भी उसकी बगीचे के पुष्प हैं और उस बगीचे के पुष्प को परमात्मा भगवान की भक्ति में रमाना चाहता है या संसार सागर में इसको उलझाना चाहता है, ये परमात्मा निश्चित कर कर भेजता है। पर कुछ प्रयास आपका, कुछ प्रयास हमारा होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा प्रयास यदि हम लोग करते हैं कि हाँ, हमारे चित्त को, हमारे मन को, हमारी वृत्ति को, हमारी सोच को हम परमात्मा तक लेकर जा रहे हैं, तो परमात्मा उसको खींचेगा। और यदि हमने सोच लिया कि ये परमात्मा को हमको देना ही नहीं है, हमें परमात्मा तक लेकर जाना ही नहीं है, तो फिर परमात्मा भी सोचता है कि मैंने जिस पुष्प का निर्माण जिस चीज के लिए करा था, वो पुष्प वहां तक पहुंच ही नहीं रहा। करने वाले हे दाता, हे दया करने वाले, हे उगड़दानी, हे शंभो। ये जो शरीर मिला, इस शरीर को हम परमात्मा की भक्ति तक लेकर जाएं और परमात्मा की अविरल भक्ति में इसको डुबो दें। जो साहू परिवार द्वारा यहाँ जो कथा चल रही है, वर्ण कर रहे हैं, ये शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा है। भगवान राम के मंदिर पर जाएंगे, क्या राम जी का रोज जल चढ़ाने को आपको मिलता है? जम के बोलते जाओ जरा, राम मंदिर में रोज जल चढ़ाते हो? नहीं। कृष्ण मंदिर में रोज जाकर जल चढ़ाते हो? नहीं। किसी भी देवता के मंदिर में रोज जाकर जल नहीं चढ़ाया जाता, पर कोई कष्ट आया है, कोई रोग आया है, कोई बीमारी आई है, कोई दुख आया है, तो उसका हल है, उसका हल निकले। शिव पंचायत को हमें समझना है। मां बमलेश्वरी के पास में बैठकर हम भी सोचे कि आखिर ये कथा शिव पंचायत मां बमलेश्वरी के पास क्यों हो रही है? क्योंकि पंचायत में, शंकर की पंचायत में 5 देव हैं। पहला विष्णु, दूसरा सूर्य, तीसरा गणेश, चौथी है मां दुर्गा और 5वें नंबर पर है शंकर। ये 5 देव मिलकर शिव पंचायत बनती है। तो हमने विचार करा कि आखिर ये मां बमलेश्वरी के पास में ये कथा क्यों हो रही है, डोंगरगढ़ के पास में ये कथा क्यों हो रही है, डोंगरगढ़ बमलेश्वरी से 25 किलोमीटर दूरी पर ये कथा क्यों हो रही है। तो समझ में ये आया कि मां बमलेश्वरी, दुर्गा भवानी इस कथा को इसलिए करवा रही है क्योंकि शिव पंचायत में 5 देवताओं में आद्य शक्ति बमलेश्वरी ही मूल रूप से विराजमान। नहीं तो शिव पंचायत तो अभी
चाहते तो देपालपुर हो सकती थी, या फिर आगे रायसेन में कथा है वहाँ हो सकती थी। अभी रायसेन में भी कथा है 3 तारीख से, 3 अप्रैल से शायद रायसेन में कथा। वहाँ पर शिव त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा रखी है, त्रिपुंड शिव महापुराण। तो शिव पंचायत शिव महापुराण की कथा वो भी बमलेश्वरी के चरणों में। और सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो हमने पहले भी कहा है, छत्तीसगढ़िया। कितनी जल्दी बोलते हो तुम लोग, की सही में तैयारी में बैठे रहते हो, जैसे युद्ध के मैदान में तलवार लेके नहीं बैठे रहते, ऐसे बिल्कुल तैयारी रहती तुम्हारी है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, बिल्कुल तैयारी में, एकदम झुट से तुरंत तैयार, यहां बोलना है। जैसी कथा में तुम लोग आए हो ना, वैसी वैसी तैयारी हमारे साहू परिवार ने भी करी। साहू परिवार से हमने पूछा कि तुम्हारा छोटा सा गांव बताओ, कहाँ डोंगरगढ़, कहाँ छुरिया, और छुरिया में भी प्रवेश कर कर छोटा सा गांव या हल्को सा। अब इतने से गांव में ना दुकान ना कोई होटल है कि कोई भगत आए तो कहाँ रुके, कहाँ भोजन करे। तो साहू जी बोले, गुरुजी चिंता ना करो, हमने पूरी व्यवस्था भोलेनाथ जी की कृपा से कर दी। हमने क्या कर दिया, कहे अगर रात कोई रुकेगा तो उसकी भोजन की व्यवस्था भी भगवान करेगा। भोलेनाथ जी बैठा तो है। और धन्यवाद दूंगा साहू परिवार को, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े से बड़ा ट्रस्ट, बड़ी से बड़ी समिति कथा करवाती है, तब जाकर इतनी व्यवस्था कर पाती है। और उसमें भी पूरी सब्जी 20-25 रुपए में बेचकर खिलाई जाती है। पर धन्यवाद आपको नमन करता हूं, जिन्होंने रुकने वाले भक्तों के लिए रुकने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था इतने लोगों की रात्रि को रुकने वालों के लिए करी, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये शिव ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। और आज समझ में आ रहा है कि मां कर्माबाई जगन्नाथ को खिलाती थी आवाज देकर। तो आज तुम भी कर्माबाई के छोरा हो। जितनी साहू समाज है ये कर्माबाई के वंश के अंतर्गत आते हैं। आज मां कर्माबाई को गौरवान्वित करा है संपूर्ण साहू समाज ने, संपूर्ण साहू समाज ने आज कर्माबाई को गौरवान्वित कर दिया कि आए हुए इन भक्तों में जगन्नाथ ही तो है, आए हुए इन भक्तों में भगवान ही तो है। कथा करवाने वाला शिव, कथा करने वाला शिव और कथा सुनने वाला शिव, इसके सिवाय है कौन? सब शंकर ही तो है। शिव ओघड़ी ही तो विराजमान है, शंकर ही तो। और हम तो महाराज केवल इस पोथी और पुराण को लेकर आते हैं, और जितना है इसमें खजाना भरा हुआ आपको लुटाने का प्रयास करते हैं कि आप इसको लूट लो, आप अपने पास में इसको रख लो, फिर मौका मिले ना मिले इसको संजो लो, इसको रखिए। नमस्तुभ्यम। शिव आराधना में अगर हमारा चित्त लगा हुआ है, ये जितनी जितनी बीमारियां हैं, फिर निवेदन करूंगा छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से, चाहे हार्ट से जुड़ी हो, चाहे लीवर से जुड़ी हो, चाहे किडनी से जुड़ी हो, चाहे बड़े से बड़ी, यहां तक शरीर में अगर गांठ भी पड़ी हुई है, तो इन शिव पंचायत के एक एक देवता का पूजन का विधान समझ लीजिएगा। एक एक देवता का हमें विधान समझना। शिव परिवार का मंदिर आपके गांव में भी होगा, है शिवलिंग, गणेश जी, कार्तिकेय, पार्वती जी, नंदीश्वर, ये सब अपने गांव में भी रहता, अपने गांव में भी है। ठीक है। शिव पंचायत बोलते जाओ। 5 कौन कौन? भगवान विष्णु, गणेश जी, दुर्गा भवानी,
सूर्य नारायण भगवान और भगवान शंकर, ये 5, ये शिव पंचायत के देव हैं। कहते हैं पंच तत्व से मिलकर ये मनुष्य का शरीर बना हुआ है। पंच तत्व से मिलकर ये ब्रह्मांड बना हुआ है। पंच तत्व से मिलकर ही शरीर है और पंच तत्व से मिलकर ही ब्रह्मांड। 5 देव, जब हमारा शरीर छूट जाता है, आत्मा चली जाती है, शरीर जब पड़ा रहता है, तब इसको अग्नि में दिया जाता है। अग्नि में देते हैं तो ये 5 भाग अलग अलग इसके चले जाते हैं। पंच तत्व का शरीर। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या चीज है? पृथ्वी की पानी। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे, निकालेंगे, करेंगे, कहीं सुना होगा तो सबसे ज्यादा है जल। शरीर में भी सबसे ज्यादा क्या है? अरे जम के तो बोलो, जल। सबसे ज्यादा जल। पंच तत्व के 5 देव शिव पंचायत में है। पहले नंबर पर है गणेश, जो जल के देव हैं। काय के देव हैं? जल के। शरीर में भी अगर जल है तो उसके देव श्री गणेश जी महाराज हैं, और मृत्यु लोक में भी अगर जल है तो उसके देव श्री गणेश जी महाराज। शरीर में जल ज्यादा है, मृत्यु लोक में ब्रह्मांड में जल ज्यादा है। इसलिए सर्वप्रथम किसको बनाया गया? श्री गणेश जी महाराज को। क्यों? क्योंकि ये जल के देव हैं। जिसकी संख्या ज्यादा हो, शरीर में पंच तत्वों में जल की मात्रा ज्यादा है, इसलिए गणेश को प्रधान बनाया गया। एक पत्र ज्यादा तो पढ़े नहीं है, ये थोड़े पढ़े हैं, बाकी के बहुत सारे पत्र हैं। अभी इतने पत्र और हैं जिनको भी पढ़ते हैं, जैसा भजन आएगा। पर इसमें देखिए बड़ा सुंदर भाव लिखा है। रानू गोस्वामी पाटन, जिला दुर्ग से हैं। कहीं हैं? आप ही हैं? जरा दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। दीदी आपने पत्र लिखा है, रानू गोस्वामी पाटन, जिला दुर्ग से। पत्र में लिखा है रानू जी गोस्वामी ने, मैं ग्राम पाटन की रहने वाली हूँ, जिला दुर्ग की रहने वाली हूँ। मैं पशुपति व्रत का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। दीदी आपने पत्र में लिखा है, मेरे जेठ जी का काम छूट गया था, कोई काम नहीं था। आपकी भिलाई में कथा जब शुरू हुई तब हम लोगों ने सुनी थी। कथा सुनने के बाद पशुपति नाथ का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनको पुनः काम मिल गया, और काम भी मिला तो ऐसा कि जो सोचा ही नहीं था, ये शिव की कृपा से प्राप्त हुआ। पत्र में लिखा है। और इसी पत्र में पंचदेव के जल देव का वर्णन भी आया, उसको समझिएगा जरा, देखिए। गुरुदेव, मेरे घर पर आपने लिखा है, मेरे घर पर पानी की समस्या थी। आस्था चैनल पर भी पत्र पढ़ाया जा रहा है।
जिससे कई लोगों को लगे कि कहीं गुरुजी तो पत्र नहीं लिख देते हो, इसलिए आप लोगों को पत्र आस्था चैनल के माध्यम से भी आपको बताया जाता है। गुरुदेव, मेरे घर पर पानी की समस्या थी जिसके मेरी पुत्री ने व्रत किया था। 5 सोमवार पूर्ण होने के बाद मेरे घर पर बोर हो गया और अब पानी की समस्या का भी समाधान हो गया है। हम सब अत्यंत प्रसन्न हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रानू जी, ग्राम पाटन, जिला दुर्ग से। बैठ जाइए। बहुत बहुत साधुवाद। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा पर बनी रहे। हर हर महादेव। अर्थात इस पत्र के माध्यम से हमको यह समझना है कि हम शिव की आराधना केवल अकेले नहीं कर रहे हैं। फिर एक निवेदन करूंगा आप लोगों को, आप अगर शंकर जी के मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो ना, तो ये विचार मत करना कि क्या हमने केवल शंकर जी को चढ़ाया। शंकर भगवान की जहां कटी होती है, अर्थात जो नीचे की पीठ होती है जिसपे शिवलिंग रखा होता है, वो पीठ है माँ दुर्गा भवानी, माँ आदिशक्ति, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा, माँ देवी। और शिवलिंग जो रखा हुआ है वो शंकर का स्वरूप है। ऊपर से जो जलाधारी में से जल गिर रहा है एक एक बूंद, वो जया, विषहरा, शामरी वारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 बेटियां। जो शिवलिंग के सामने एक मोटी सी बीच में लाइन होती है, वो शंकर जी की छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। दोनों साइड में भाग नजर आता है। ये गणेश जी और कार्तिकेय जी महाराज। गणेश और कार्तिकेय। जहां से जल निकलकर बाहर जाता है मंदिर के बाहर की ओर जाता है, वहां और शिवलिंग के पास में 33 कवटी देवताओं का स्थान होता है। आप जिस कामना से पशुपति व्रत करते हैं, आप जिस कामना से पशुपति व्रत का नियम धारण करते हैं, पशुपति व्रत करते हैं, जिस कामना से आप पशुपति व्रत उठाते हैं, शिव की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, तो गणेश की आराधना भी स्वतः साथ में हो जाती है। देवी की आराधना भी साथ में हो जाती है, सूर्य देव की आराधना भी साथ में हो जाती है, सभी देवताओं की आराधना साथ में। और जब आराधना साथ में होती है तो उसका फल भी हमको प्राप्त होता है। उसका फल भी हमको मिलता है। जैसे शिव पंचायत का पूजन कर कर एक कलश में जल भरकर पुष्य नक्षत्र में, और वो भी गुरु पुष्य में, ब्रह्म मुहूर्त में कलश में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव, गणेश, दुर्गा, सूर्य नारायण और विष्णु भगवान, इन 5 के नाम से जब हम कलश के अंदर डाल देते हैं, और डालने के बाद में गुरु पुष्य के ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे के करीब में हम जहां हमारा मन पड़े वहां पर अगर बोर लगवा देते हैं तो पानी तो निकलना ही होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जल ना निकले। जल निकलेगा ही। बस जो 5 देव के नाम से अपने 5 बेलपत्री जल के पात्र में रखी, वो कलश जहां बोरिंग हो रहा है उस स्थान पर रखा होना चाहिए। जहां बोरिंग हो रहा है उसके पास में रखा होना चाहिए। कब तक? जब तक वो जल ना निकले। और निकलेगा पर ब्रह्म मुहूर्त में ही, गुरु पुष्य के दिन उसका जल खनन होना चाहिए महाराज। भूमि में से जल के लिए प्रयास होना चाहिए। पंचदेव फिर ध्यान दे लेना। 5 देव कौन से? शिव पंचायत के। क्योंकि देवता होने भी
जब यज्ञ के लिए जाते हैं देवता, जब अनुष्ठान के लिए जाते हैं देवता, जब युद्ध के लिए जाते हैं देवता, जब किसी कार्य के लिए जाते हैं और जब कार्य के लिए पहुंचते हैं, जब देवता कार्य के लिए जा रहे हैं और लगता है कि यह कार्य पूर्ण नहीं होगा, यह कार्य सफल नहीं हो पाएगा, हम जिस कार्य के लिए निकले हैं इस कार्य में कहीं ना कहीं अड़चन उत्पन्न होने वाली होती है, तो सारे देवता उठकर भगवान शंकर के पास जाते हैं और शिव की पंचायत को लगाते हैं। शिव पंचायत में जैसे ही कोई बात सम्मुख में आकर खड़ी हो जाती है, शिव पंचायत में जैसे ही कोई बात सामने लाकर रख दी जाती है, मात्र कुछ ही क्षण में शंकर भगवान की पंचायत उसको समाप्त कर देती है और कार्य सफल कर देती है। शिव पंचायत का बल बड़ा प्रबल है। कई लोगों के मन में आता है, गुरुजी शिव परिवार के मंदिर जाता होते हैं तो शिव पंचायत के मंदिर क्यों नहीं बनते? इंदौर में एक मंदिर है, छत्तीसगढ़ में भी एक मंदिर है, उसकी सूचना भी मैं कल उसमें देखेंगे अपने लिंग पुराण के अंतर्गत, तो उसमें निकल जाएगा। उज्जैन में भी एक मंदिर। तो शिव पंचायत के मंदिर क्यों नहीं बनते गुरुदेव? प्रश्न तो खड़े होते हैं। पायल चावड़ा कहीं बैठी हैं, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। सुंदर प्रश्न करा है बेटा आपने, मां बहुत अच्छा प्रश्न है। शिवजी, गुरुदेव आपसे पूछना है, शिवजी आदि और अंत कुछ नहीं है तो उनकी उत्पत्ति भी नहीं हुई है, तो छिपरा मैया उनकी बहन कैसे हुई? कृपया कथा बताएं। बहुत सुंदर प्रश्न है भाई, जोरदार ताली बजाओ। बैठो दीदी बैठो, बहुत सुंदर प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्रश्न अगर उपजे ना, लोग फालतू के प्रश्न करें ना तो वो आनंद ना आए, और जो प्रश्न काम के हैं ना, ऐसे प्रश्न अगर आए ना तो कथा का भी आनंद बढ़ जाए, कथा का भी एक रोचकता बढ़ती है इन प्रश्नों के माध्यम से। अब आपने लिखा है कि शिव की उत्पत्ति या अंत है ही नहीं, अजन्मा है शंकर। सारे वेद पुराण शास्त्र जो तुमको पढ़ना है पढ़ लो, जो तुमको उठाना है उठा लो, सबके जन्म का प्रसंग मिलेगा, शिव के जन्म का नहीं। हां, विष्णु पुराण में शिव के जन्म का एक प्रसंग छोटा सा ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट होने का लिखा है, समझने वाली है। आजन्मे शिव हैं तो उनकी बहन कैसे? तो शिव महापुराण कहती है, स्कंद पुराण का काशी खंड और उज्जैनी खंड आप अगर ध्यान देंगे तो उसमें मिलेगा आपको, श्रवण करेंगे आप या उसको पढ़ेंगे उज्जैनी खंड के अंतर्गत, काशी खंड के अंतर्गत, स्कंद पुराण में, तो उसमें एक बात बड़ी सुंदर लिखी है स्कंद पुराण में। जैसा दीदी ने प्रश्न किया है कि उनकी अंत भी नहीं है तो उनकी उत्पत्ति भी नहीं, तो उनके संबंध कैसे? पर काशी खंड में एक शब्द वेदव्यास जी ने लिख दिया स्कंद पुराण के अंतर्गत। वेदव्यास जी लिखते हैं कि भगवान शिव जितनी लीलाओं को करते हैं ये संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए करते हैं, खुद के लिए शिव जी ने कोई लीला नहीं करी। भगवान शंकर ने खुद के लिए कोई लीला नहीं करी। मेरे राघव जी ने जो लीला करी अपने पिता के वचन को निभाने के लिए करी। मेरे भगवान कृष्ण ने जी लीला करी वो अपने माता पिता के अनुकूल करी है। पर मेरे शंकर, मेरे नारायण जो लीला करते हैं वो लीला का क्रम देवताओं के हित के लिए भी होता है। पर मेरे भगवान देवादिदेव महादेव जितनी लीला को करे हैं, मेरे शंकर भगवान ने जो जो धारण करा, जो जो लीला करी, चाहे माता सती को भस्म करवाया हो, चाहे
पार्वती के साथ में मंगल विवाह हुआ हो, चाहे गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ हो, चाहे कार्तिकेय बाबा का प्रागट्य हुआ हो, चाहे जया विषहरा शामली बारी दौतली या अशोक सुंदरी का प्रागट्य हुआ हो, चाहे शिव की जितनी लीलाओं का क्रम आता है, ये शंकर भगवान ने स्वयं के लिए नहीं, शंकर भगवान ने संपूर्ण जनमानस के कल्याण के लिए अर्थात जनमानस को प्रेरणा देने के लिए करी। पार्वती नर्मदा, मां गंगा, क्षिप्रा, सरयू, मंदाकिनी, गोदावरी, कृष्णा, भारत की भूमि की जितनी पवित्र नदियां हैं, भारत की भूमि की जितनी पवित्र नदियों का उद्गम है, भारत की धरा पर जितनी पवित्र नदियां प्रकट हुई हैं, यह कोई संसार सागर में मृत्यु लोक में ऐसे ही प्रकट नहीं हो गई। देव अधिदेव महादेव के पास में बारंबार सारी नदियों के लिए प्रागट्य के लिए निवेदन किया गया, पंचायत में यह सिद्ध किया गया, तब जाकर इन नदियों को प्रकट किया गया। और एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, जितनी पवित्र नदियों में आप स्नान के लिए जाओ, जितनी पवित्र नदियों में आप स्नान करने के लिए जाओ, आपसे करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है कि उन नदियों की पवित्रता पर कभी दाग लगाकर मत आना। परंतु आप और हमने सारी पवित्र नदियों को गंदा कर कर रखा, सारी पवित्र नदियां। मैं कहूंगा यमुना के घाट पर बसा है दिल्ली। दिल्ली काहे पर बसा हुआ है? यमुना के घाट पर बसा हुआ है। आगरा यमुना के घाट पर बसा हुआ है। मथुरा और वृंदावन यमुना के घाट पर बसा हुआ है। बड़े बड़े तीर्थ मां नर्मदा के घाट पर बसे हुए हैं। बड़े बड़े तीर्थ मां गंगा के घाट पर बसे हुए हैं। बड़े बड़े तीर्थ मां कृष्णा के घाट पर बसे हुए हैं, गोदावरी के घाट पर बसे हुए हैं। ये पवित्र पवित्र नदियां जिनको देवता स्वयं अपने लोक से लेकर मृत्यु लोक में आए हैं। एक भी नदी इस भूमंडल पर नहीं थी, परंतु कहीं शंकर भगवान ने कहा, कहीं देवी ने कहा, कहीं सूर्य ने कहा, कहीं किसी ने कहा, सबने कहीं ना कहीं इनकी आराधना करी और इनको मृत्यु लोक पर लाने के लिए अथक प्रयास करा, अथक प्रयास। अगर आप शिव पंचायत की कथा को सुन रहे हो तो अपने जीवन में एक बात उतार कर रखना कि शिव पंचायत में एक एक नदियों के उद्गम की कथा का वर्णन है महाराज। घोर घोर तप कर कर इन नदियों को पृथ्वी पर लेकर आए, भूमंडल पर लेकर आए। और नदियां जब भूमंडल पर आ गई, जरा विचार करिए, हजारों हजार वर्ष तक ऋषियों ने, संतों ने, साधुओं ने, देवताओं ने तप साधना करी, तब ये नदियां पृथ्वी पर आई। और पृथ्वी पर आने के बाद ये नदियां इतनी पवित्र रही। और आज उन संतों लोग तो इन नदियों को लेकर आ गए और हम क्या कर रहे हैं? इन नदियों को ओझल करते जा रहे हैं, इन नदियों को छुपाते जा रहे हैं, इन नदियों पे मकान बनाते जा रहे हैं। कहीं गंदा पानी, कहीं नालों का पानी, कहीं गंदगी सब इन पवित्र नदियों में भेजते जा रहे हैं। और विचार कर रहे हैं कि यमुना मैया हमें तार देगी, विचार कर रहे हैं गंगा मैया हमें तार देगी, विचार कर रहे हैं नर्मदा मैया हमें तार देगी, क्षिप्रा मैया तार देगी। तो कैसे तारेगी? जिन्होंने नहरें चालू कर दी कि भगत लोग, अगर इस छोटे से गांव में जब इतनी बड़ी कथा हो रही है, इतना बड़ा पंडाल लगा हुआ है, इतने जनमानस, और विश्वास नहीं था कि आज पहले दिन इतने जंगल के अंदर गांव, गांव के अंदर गांव, गांव के अंदर गांव। हम भी गाड़ी में पूछते रहे इनसे कि हम सीहोर से चले भोपाल, भोपाल से उतरे कौन सा गढ़, डोंगरगढ़, माँ भमलेश्वरी के दरबार, और डोंगरगढ़ से फिर चले तो निकलते 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 महाराज
छुरिया है। अब हम समझे कि छुरिया ही हलकोसा होगा, हलकोसा ही छुरिया होगा। भाई हमारे यहाँ जैसे नाम होता है ना, जैसे किसी का नाम बोल देते थे क्या बहरू और नाम उसका दूसरा था, कमल किशोर या राम किशोर, तो उसका घर का नाम दूसरा। तो हम सोचे हो सकता छुरिया का नाम ही हलकोसा होगा, हलकोसा का नाम ही छुरिया होगा। पर यहाँ आते आते मालूम पड़ा कि डोंगरगढ़ से निकले, फिर यहाँ से निकलते 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 आगे पहुँचे तो मालूम पड़ा वहाँ से छुरिया तो उधर निकल गया, हलकोसा इधर निकल गया। अब हलकोसा भी आते 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 ये पास के गांव के लोग वो गाड़ियों को उधर घुमा के ले गए। तो हमने, मैं स्कूल के बाहर पढ़ा तो दूसरा गांव था, तो हमने जजमान से फिर पूछा क्यों जी अभी हलकोसा नहीं आया, बस 2 किलोमीटर दूर है। हमने कहा तुम कहते कहते तो 25 लिया है। पर साहू जी बहुत बहुत आनंद का विषय यह है कि इस हलकोसा गांव में जिसने छत्तीसगढ़ वालों ने कथा नहीं सुनी वो बाद में पछताएगा, ये पक्का है। इतनी शांति, इतनी शीतलता, इतना आनंद भरा हुआ है इस गांव के अंतर्गत। शांति और शीतलता और एक आनंद, वो सुख है। पवित्र पवित्र नदियों का उद्गम हमारे यहाँ शिव महापुराण में वर्णन है महाराज। तो मेरा निवेदन है जितना सबका ध्यान रखा जाए उतना ध्यान पवित्र नदियों पर भी दिया जाए। जितनी जितनी पवित्र नदियां हैं उन पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ये मन, ये चित्त, ये दिल, हृदय लगे परमात्मा। मनुष्य की देह मिली है, बड़ा सुंदर शरीर मिला है, बहुत सुंदर, कितना सुंदर ये मानव का शरीर मिला, कितना सुंदर। पर ये सुंदर शरीर किसी को धोखा देने के लिए या किसी को अपने रूप में फंसाने के लिए नहीं, बल्कि ये सुंदर स्वरूप परमात्मा के चरणों में फंस जाने के लिए मिला है। मिला ये सुंदर, कितनी सुंदर मां यमुना, कितना सुंदर उसका भाव। श्रीमद वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं, नमामि यमुनाम हम सकल सिद्धि है तुम मुदा मुरारी पद पंकज स्पुंद मंदिर उत्कंठ। कितना सुंदर है, कितनी सुंदर। महाराज यहां तक दुनिया के लोग कहते हैं सुंदरता आपकी ही नहीं, मेरे परमात्मा की भी सुंदरता सुंदरता। कई लोग कन्हैया को कह देते थे, ओ नंद लला, ओ नंद लला, जो तुम होते नंद लली तो गले कट जात करोड़न। अच्छा हुआ नंदराय जी तुम्हारे घर में इतना सुंदर छोरा हुआ, इतनी सुंदर छोरी हो जाती तो आधे तो बावड़ी में डूब के मर जाते इसके चक्कर में। इतना सुंदर है मेरा कृष्ण, मेरा राम, मेरा शिव। 33 कोटि देवी देवताओं में भी सबसे ज्यादा सुंदर है मेरे देवाधिदेव महादेव। गणेश जी कई बार कहते थे एक बार आपका रूप देखना है, ये भस्म लगा के बैठ जाते हो, जटाजूट बांध के बैठ जाते हो, अच्छे नहीं लगते। सबके पिताजी कितने अच्छे लगते हैं। भगवान विष्णु को देखो क्या सुंदर, राम जी को देखो क्या सुंदर, कृष्ण भगवान को देखो क्या सुंदर, इंद्र को देखो क्या सुंदर, वायुदेव, जलदेव, गरुण देव, वरुण देव, जितने देवताओं को देखो सब सुंदर नजर आते हैं। और एक देव अधिदेव महादेव, जटा बंधी हुई है, सांप बिच्छू पड़े हुए हैं, भस्म लपेटे हुए हो, ततैये घूम रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे। भगवान गणेश जी ने कहा मुझे एक बार आपका असली चेहरा देखना है, एक बार आपको अच्छा देखना है। भगवान ने कहा मैं रहने दे, मेरे को तो ये पाउडर लगे रहने दे। नहीं नहीं मेरे को देखना। भगवान ने अब की बार गणेश जी का हाथ पकड़ा, ले गए हरिद्वार। हरिद्वार ले जाकर भगवान ने कहा तू असली स्वरूप मेरा देख ही ले। और जो शंकर भगवान नहाने के लिए गंगा में कूदे,
कूदते से ही जैसे बाहर निकले और केश भोलेनाथ के जो उन्होंने हिलाते से ही गणेश जी उनको देख के स्तुब्ध हो गए। आते से गणेश जी ने चरण पकड़ लिए, जैसे थे वैसे ही हो जाओ। शंकर भगवान बोले मैं नहीं होऊंगा वैसा। गणेश जी गए, चिता भस्म लेकर आए, लाके उन्होंने पिताजी के ऊपर पूरा बोरा उंडेल दिया भस्म का। शंकर भगवान ने पूछा ये क्यों कर रहा है? गणेश जी बोले आप मेरी मैया पार्वती से ज्यादा सुंदर दिख रहे हो और मैं मेरी माता से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देख सकता। अंदर से मुझे जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है। आप जैसे थे वैसे हो जाओ। कितनी कृपा, कितनी दया मेरे भोलेनाथ जी ने कि मेरे सारे देवता अच्छे दिखे, इसलिए महादेव भस्म लगा के बैठ जाते हैं। ततैया वतैया पास में रख लें। उन्होंने कहा इंद्र के पास जाओ, भगवान विष्णु के पास जाओ, ब्रह्मा जी के पास जाओ, वरुण गरुण के पास जाओ, मेरे पास मत आओ। इसलिए उन्होंने कैलाश धाम पर जाकर बैठ गए। कैलाश धाम पर वो भी ततैया लटका के, बिच्छू लटका के, नाग बगर गले में धारण कर कर, मृगछाला पहनकर, कोई मतलब नहीं किसी से। चलो जब मेरे पास मत बैठो। आज भी राम मंदिर में बैठने की जगह होती है, कृष्ण मंदिर में बैठने की जगह होती है, देवी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, सारे देवताओं के मंदिर में बैठने की जगह होती है, पर शंकर जी के गर्भगृह में बैठने की जगह नहीं होती। क्यों? लोग इतना पानी ढोल के जाते हैं कि साड़ी भी बचा के चलना पड़ता है। महादेव कहते मेरे पास बैठ के टाइम बर्बाद मत करो, अपने घर जाओ। चलो यहां से बस लोटा चढ़ाओ और अपने घर जाओ। तो किसी ने पूछा महादेव जी आपके पास में समय क्यों नहीं है? महादेव बोले मैं खुद राम नाम जपता रहता हूँ, कृष्ण नाम जपता रहता हूँ, तुम भी जपो, अपने घर जाओ। टाइम काय को बर्बाद करते हो? पूरे दिन भर में 24 घंटे में एक लोटा जल लेकर, बस ज्यादा समय नहीं लगता एक लोटा जल चढ़ाने में। लगता है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं लगता। एक लोटा जल चढ़ाने में कोई समय नहीं। लोटा भर के अपने घर से ले गए, हर महादेव, और लोटा लगाया, वापिस झेला, चल दिए पुनः। और बचा कुचा था, कोई नहीं देखे तो 3-4 बेलपत्री उठा लोटे के अंदर रख के और ले गए। और नहीं तो फिर वैसे तो आज के समय में शंकर जी के मंदिर में बेलपत्री मिलना बहुत कठिन काम। पहले के समय में जैसे कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढना कठिन था, वैसे शंकर जी के मंदिर में बेलपत्री ढूंढना कठिन काम हो गया, बहुत कठिन। जो जाता है, एक कोई चढ़ा के जाता है, दूसरा पहले उठा के धर लेता, दूसरा चढ़ा के गया, तीसरा पहले उठा के धर लेता। कितनी खुशी होती होगी, कितना प्रसन्नता होती होगी। जिन शिव मंदिरों में लोगों के जाले नहीं निकलते थे, उसमें कुत्ते बैठे रहते थे, धूल पड़ी रहती थी, आज उस शिव मंदिर में लोग जल चढ़ाने के लिए लाइन लगाएं, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं, उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं। ना कोई ढोंगे, ना कोई प्रपंच, ना बेल है, ना भभूति, केवल शंकर भगवान के नाम का गुणगान है, शिव का स्मरण है, केवल शिव तक। रो रहा है, बेटी की जिंदगी कैसे संवरे, जो बेटी इतनी गलत दशा में पहुंच गई, उस बेटी का जीवन कैसे संवारा जाए। विचार करा क्या करा जाए। शिव की आराधना में वापिस डूब गया, वापिस देवव्रत फिर डूब गया। फिर लग गया नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पहले बोल रहा है पंचाक्षर मंत्र, फिर पीछे से बोल रहा है षडाक्षर मंत्र। क्या बोला फिर से बोल के बताओ। नमः ओम। पहले कौन सा मंत्र आ गया? पंचाक्षर। इसके बाद में जैसे ही बोला ओम नमः शिवाय, आ गया षडाक्षर। फिर इसके पीछे आ गया, वापिस बोलो एक बार, फिर से बोलो नमः ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः
महाराज जैसे माताएं मंगलसूत्र पहनती है तो 4 काला दाना है या 2 काला दाना है, उसके बाद में 1 सोने का, फिर 2 काला, फिर 1 सोने का, फिर 2 काला, फिर 1 सोने का। किसी ने पूछा ये मंगलसूत्र में काला दाना क्यों होता है, लाल दाना क्यों होता है, सोने ही सोना क्यों नहीं होता? तो कहा महाराज ये काला दाना पति को बुरी नजर से बचा कर रखता है और मेरा बना कर। महाराज इसलिए पंचाक्षर, षडाक्षर, द्वादशाक्षर, 2.5 अक्षर का, 2 अक्षर का, इन मंत्रों का अपना एक आनंद है महाराज जी। कैसे जपना है, कैसे धारण करना है, कैसे उसका गुणगान करना है, ये हमारे ऊपर होता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। करा गुणगान, करा स्मरण, करा भजन, कर। लग गया पीछे, शिव मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। देवव्रत बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा। कंजरी में जपा हुआ मंत्र जाप, फिर तीर्थ में जाकर जपा हुआ मंत्र जाप, फिर नदी के तट पर जपा हुआ मंत्र जाप, फिर वन में जपा हुआ मंत्र जाप, फिर किसी वृक्ष के नीचे बैठकर जपा हुआ मंत्र जाप। बहुत अंतर है इनमें, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। सभी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, घर घर में कथा चल रही है, प्रत्येक घर में कथा चल रही है, करोड़ों लोग कथा को सुन रहे हैं। आप घर में कथा सुन रहे हो, मना नहीं है, घर में किया गया भजन। कई लोग कहते हैं गुरुजी पशुपति व्रत क्या हम घर में कर सकते? मना नहीं है, पर दिक्कत केवल इतनी सी है कि वो दिया लगाने कहां जाओ, कौन से नंबर का दिया, बोलो बोलो जम के। 6ठे नंबर का जो दिया, 5 दिया तो तुम घर के अंदर लगा दोगे, पर वो 6ठा दिया दरवाजे पे लगाने कहां जाओ? दिक्कत वहां आई। इसलिए पशुपति व्रत मंदिर में जाकर किया जाए। कोई भी व्यासपीठ से अगर बताया जाता है तो आप लोगों को कहा जाता है कि मंदिर में जाकर करो, मंदिर में पहुंचकर करो। मंदिर में जाकर करो क्यों? क्योंकि घर में जो शिवलिंग होता है उसकी आराधना, उसकी पूजन केवल आप अकेले करते हो या घर के लोग करते हैं, पर मंदिर में जो शिवलिंग रहता है उसकी आराधना कोई किस भाव से आ रहा है, कोई किस भाव से आ रहा है, उसकी आराधना वो उस भाव से करता है। इसलिए मंदिर के शिवलिंग का जो तपबल है, हमारे यहाँ कहते हैं कि मंदिर का शिवलिंग, फिर वन का शिवलिंग, नदी के तट का शिवलिंग। जैसे अभी आपको कहा कि भजन का बल कंजरी में कर रहे हो, फिर राम मंदिर के अंदर बैठकर कर रहे हो, फिर राम मंदिर के बाद में वन में कर रहे हो, वन के बाद में किसी नदी के तट पर कर रहे हो, नदी तालाब के तट के बाद में फिर किसी जंगल में कर रहे हो, जंगल के बाद में किसी वृक्ष के नीचे बैठकर कर रहे हो। उस तपबल का स्थान देखा जाता है कि तपबल किस जगह का है। कभी कभी कथा के पहले में कहा था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ड्राइवर की सीट पर जो जाकर बैठ जाता है, जाने वाले व्यक्ति को नहीं मालूम कि ये ड्राइवर नहीं है, पर कहता क्या है, क्यों ड्राइवर साहब गाड़ी कहां जाएगी? ड्राइवर तो भूल गया, गाड़ी मेरे को चलाना आती नहीं तो भी लोग मुझे ड्राइवर कह रहे हैं, मेरी गाड़ी नहीं है तो भी लोग मुझे ड्राइवर कह रहे हैं और मुझे पूछ रहे हैं। उसी तरह किसी संत की जगह पर, साधु की जगह पर, सन्यासी की जगह पर, तपस्वी की जगह पर, किसी वृक्ष के नीचे, किसी वन में जाकर, किसी नदी तालाब में बैठकर, किसी तीर्थ में बैठकर जब हम तप करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं, स्मरण करते हैं, तब उस स्थान का पुण्य हमारे खाते में आ जाता है और हमारा बल बढ़ जाता है, फिर उसका एक आनंद बढ़ जाता है, उसका एक सुख बढ़ जाता है।
वो बढ़ जाएगा। जीवन मिला, कहा ड्राइवर को बोल दिया, कहा स्थान पर बैठा था इसलिए ड्राइवर बोल दिया। कितना हमारे यहां पर बल है देखिए। मास्टर की धर्म पत्नी मास्टर नहीं होती, होती है क्या? अरे बोलो तो रे, नहीं होती। फिर भी लोग क्या कहते हैं? मास्टरनी आई है, मतलब मास्टर की धर्म पत्नी आई है। डॉक्टर की धर्म पत्नी डॉक्टर नहीं होती है क्या? नहीं। फिर भी मंच पर बुलाएंगे तो क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब एवं श्रीमती डॉक्टर। अब ये तो डॉक्टर थी ही नहीं, पर डॉक्टर के साथ जुड़ गई तो डॉक्टरनी हो गई। ये जुड़ने से बहुत फर्क पड़ता है। आप कहां जुड़े हुए हो इसका बहुत फर्क पड़ता है, बहुत। आप कहां नैन मिला रहे हो इसका बहुत फर्क पड़ता है। आप किसको देख रहे हो इसका बहुत फर्क पड़ता है, बहुत। एक बार तुम मंदिर में जाकर भगवान को एक टकटकी लगाकर देखना, भगवान को एक टकटकी लगाकर देखते रहना, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, बस उसी को देखते रहो। लोग आते जाते तुमको क्या कहेंगे? कितना धर्मात्मा है, भगवान का कितना भक्त है, भगवान को कैसे निहारता रहता है, दिन भर देखता रहता है। और ऐसी टकटकी लगाकर तुम ये कंजरी की रोड पर खड़े होकर गाड़ी पे और कोई छोरी जा रही और डीकरी, फिर क्या होगा? फिर होना जाना क्या है? कुछ नहीं होना है। पीछे जो गाड़ी वाला देख रहा होगा ना, गाड़ी खड़ी करेगा और चप्पल निकालेगा और जो धोना चालू करेगा ना, अब देखो कितना कितना अंतर आ गया। तुमने किसी को देखा तो उसने जूता उठा के धोया, उसने तुमको खूब मारा और गाली दी, अपशब्द का। बताओ, छोरी को देख रहा है, गलत काम कर रहा है, आंख एक टकटकी लगाकर देख रहा है। अब यहां तुम्हें सम्मान नहीं मिला है, गला पकड़ रहा है, यहां तुम्हें सम्मान नहीं मिला है, और तुमने भगवान को देखा तो वहां सम्मान मिला कि नहीं मिला? कितना धर्मात्मा रोज आता है, राम जी से नैन मिलाता है, राम जी का दर्शन करता है, ठाकुर जी से नैन मिलाता है, ठाकुर जी का दर्शन करता है। कितना अंतर है स्थान का, कितना अंतर। इसीलिए कहते हैं संतों के संग में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अगर लगे हो अच्छी जगह पर तो अच्छा मिलेगा, बेकार जगह पर लगे हो बेकार मिलेगा। आपकी संगति का कुछ सुख मिले वो एक आनंद का विषय हो सकता। करो भजन भगवान का, करो कीर्तन भगवान का, करो मंत्र जाप भगवान। और जब उस मंत्र जाप में, उस कीर्तन में, उस स्मरण में हम भगवान की भक्ति में जब डूब जाएं तो उसका एक आनंद फिर प्राप्त हो जाता है, फिर मिल जाता है। महाराज भगवान शिव की कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, शिव का गुणगान करा। वृक्ष के नीचे देवव्रत बैठ गया, आसन जमा लिया देवव्रत ने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और जो जाप करने बैठा, जो जाप करने बैठा। आपको पहले भी कथा में कहा, जब कोई विशेष कार्य होता है और वो कार्य नहीं हो रहा होता है तो क्या करा जाता है? जल, जहां आप लोगों ने पहले स्मरण किया है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये
जल यहां से गिर रहा है वो स्थान। जब विशेष कोई कार्य होता है, अटक रहा है, नहीं हो रहा, गणेश जी वाली जगह पर जल चढ़ाइए, सबको मालूम है ना जलाधारी में। फिर षडानंद कार्तिकेय वाली जगह पर जल चढ़ाइए, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां जल चढ़ाइए। चढ़ाते चढ़ाते माँ पार्वती मैया के हस्त कमल पर जल चढ़ाकर फिर शिव जी पे जल चढ़ाइए। थोड़ा सा जल बचाइए, वो जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले जाकर अपने मन का भाव कहकर चढ़ा दीजिए। 4-5 दिन चढ़ाकर देखिए, बाबा हाथ पकड़ लेगा और वो कार्य सफलता देगा। शिव तत्व की ओर एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम वैशाली कांतिलाल जी सोना सूरत से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा जिनने पत्र भेजा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पशुपति व्रत और भगवान शिव को जल चढ़ाने का नियम जो गुरुदेव आपने बताया है, किसी कार्य के लिए जब हम जल चढ़ाते हैं उसके लिए आप जो वर्णन करते हैं उसका वर्णन टीवी के माध्यम से मैं कथा सुनती रही हूं। मेरी बेटी मेघना की शादी को 5 साल हो गए थे। डॉक्टर को दिखाया, कोई संतान का सुख का भाव नहीं आया। सारे इलाज करवा लिए, तभी भी संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव आप जल चढ़ाने का कुछ नियम बताते हैं, वैसा जल चढ़ाना हमने प्रारंभ करा। बेटी रोज मंदिर जाती, जल चढ़ाती, वो जल का पान करती। सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग करा, पशुपति व्रत को धारण करा और बाबा की कृपा से आज उसका गर्भ ठहरा हुआ है। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता। बैठिए बहन। हर हर महादेव। एक पत्र और आया, पहले फोटो देख लीजिए। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, कोई इंस्पेक्टर जी हैं। अब पत्र जिन्होंने भेजा है, मेरा नाम गुलशन सावड़े है। हम मकरपुरा बड़ौदा में रहते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठे हो। अच्छा पीछे हैं, अच्छा इधर हैं, ठीक है ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। हर हर महादेव। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे को डॉक्टर ने कह दिया था कि ये आंखों से इसका विजन चले गया है और बचपन से इसकी आंख में तकलीफ थी, आंखों से दिखना बंद हो गया था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, उसकी आंख पूर्ण तरह से जाती रही है। 12 वर्ष के होने का हम लोग भी धीरे धीरे उसकी आंखों का इलाज करवाते रहे, पर आंखों की रोशनी का स्मरण नहीं रहा। गुरुदेव, किसी ने कहा कि देवताओं भगवान शंकर पर जल चढ़ाइए और उस जल को उसकी आंखों में लगाना प्रारंभ करिए। हमने वही शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, शंकर जी का जल का आचमन कराते, बेलपत्री खिलाते और उसकी आंखों में लगाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, आज जिस बच्चे की पूरी आंख जा चुकी थी डॉक्टर के हिसाब से, आज उसकी आंख बाबा की कृपा से फिर काम करना प्रारंभ कर दी और बाबा की करुणा। बच्चा आया साथ में? हाँ, दोनों हाथ ऊपर कर दो उसके भी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। मेरे बच्चे को दिखना वापिस प्रारंभ हो गया। मैं शिव जी को बड़ोदरा से यहाँ पर धोख लगाने के लिए प्रणाम करने आई हूं कि बाबा ने मेरे सुन लिया। एक पत्र और लिख रही हूं गुरुदेव। मेरी ननन बड़ोदरा की कथा श्रवण कर रही थी, नंदोई को तबीयत खराब हो गई, इतना स्वास्थ्य खराब हो गया, समझ में नहीं आ रहा था, अटैक भी था और भी बीमारी हो गई। गुरुदेव, ननंद भाई रोने लगी, बिलखने लगी, क्योंकि वो उड़ीसा में थे और ये यहां थे। बड़ा दुख। पंडाल में बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से बड़ोदरा की कथा में ही प्रार्थना करी और बाबा की कृपा से उनका इलाज चालू हुआ। भयंकर अटैक आया, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, पर दीदी ने भी मन और विश्वास पूर्ण रखा। शिव जी को जल चढ़ाती रही, बाबा से कहती रही और मेरे नंदोई
भगवान की कृपा से बच गए, नहीं तो वेंटिलेटर पर पहुंच गए थे, जिनका फोटो मैंने लगाया है। और शिव कृपा किसको कहते हैं गुरुजी? बच भी गए और बाबा की कृपा से उनका आईएएस प्रमोशन भी बाबा ने करा दिया और बाबा की करुणा हुई है, शिव कृपा हुई है। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंकर, और बाबा ने मौका दिया है एक बार आपको। भगवान को लगा कोई ऐसा होगा जिसके पास धन नहीं होगा, कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंचा होगा, इसलिए कुबेरेश्वर महाराज को वहीं बुला लिया। ले आओ और बैठकर कथा का रसस्वादन कर हाजिरी लगाना, अपनी हाजिरी लगाना कि मेरे को जाना है। कई लोग शादी निभाएंगे, कई लोग कथा निभाएंगे, तो सब आनंद में कथा का रसस्वादन मां करना। मां कथा शायद 3 बजे से 6 बजे तक चलेगी, तो इंदौर में रहेगी। उसके बाद वहां से कथा होने के बाद वहां पर नहीं 3 से 6 या 2 से 5 ऐसा कुछ होगा। भगवत स्मरण का लाभ लेते हुए ऐसे कथा का क्रम चलता रहेगा। फिर सीहोर में कथा सीधे अब बाबा जब कराएगा उस समय पर ऑनलाइन का क्रम रहेगा, तब देखा जाएगा। शंकर बाबा की कृपा, कुबेर भंडारी की, पर श्रवण करते रहो, रस तत्व ग्रहण करो। बाबा की महाराज दूसरे का हक नहीं खाना, हमने दूसरे की संपदा हमको नहीं दी है। मेरे ओगरदानी से, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शंभू से, मेरे कैलाशी से कहना, हमें दूसरे के भाग्य का मत देना, क्योंकि हमने पुराणों में सुना है, हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि व्यक्ति के अकेले के भाग्य में भी धन होता है, बस मंथन कर कर उसको प्रकट करना होता है। भाग्य का देना, भाग्य का दीजिए महाराज। और जब बस बाबा जब दे दे भाव से, भाग्य भगवान शिव का स्मरण सुख प्रदान करने वाला महाराज। सागर, कृपा सागर, दया सागर, करुणा करने वाले हे भोलेनाथ विश्वनाथ, कृपा करिए। बाबा शनि देव को छुड़ा दिए, उनको दंड अधिकारी बना दिया। भगवान शिव की कथा कहती है भगवान शंकर और पार्वती मंगल आनंद सुख भोगने वाले थे। यही शनि महाराज ने निवेदन करा था कि एक बार आपके मंगल विवाह का स्वरूप का दर्शन करूं, तब शिव और पार्वती के मंगल विवाह का दर्शन होता है। सुंदर भगवान शंकर और पार्वती का मंगल विवाह का दर्शन हो रहा है भाव भक्ति के साथ। शिव आनंद में दूल्हा बने हैं, पार्वती मैया दुल्हन बनी है। भाव भक्ति से भगवान शंकर और पार्वती पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान शिव और पार्वती का। भगवान ओगरदानी भगवान शंकर शिव बने, माता पार्वती दुल्हन बनी है। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय।